हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी ही बहनों, कल मैंने आपको बताया था कि कैंडल क्या होती है, उसकी बॉडी, उसकी शेडो और टाइप्स ऑफ ट्रेडर, ये मैंने बताए हुए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जल्दी से जाइए और उस वीडियो को जरूर से देखिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए सबसे पहले। तो देख लिया था हमने, वो ट्रेडिंग का पहला चैप्टर था, ट्रेडिंग में कैंडल होती क्या है, कहाँ से आपको स्टार्ट करनी चाहिए और जो बिगिनर है जो सीख रहा है उसके लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट। ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जो लोग कहते हैं ट्रेंड, ट्रेडिंग में एक वर्ड यूज होता है ट्रेंड, वो क्या होता है वो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो कहते हैं कि ट्रेंड है ना वो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। लेकिन वीडियो में जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। मैंने आपको बताया था कल, इसको कुछ ऐसे इस तरह से कर सकते हैं हम करके। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये है मार्केट ट्रेंड। अब मार्केट ट्रेंड कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आप अ, इसमें एक चीज देखिए, इसका ट्रेंड कैसे चल रहा है, ऊपर को, यानी कि इसका ट्रेंड क्या है, ऊपर की ओर को है ना। आप खुद ही देखिए, यहां से लेकर यहां तक इसका ट्रेंड क्या है, ऊपर को है, यानी कि ये क्या है, एक अप ट्रेंड है। इसकी जगह पे सेम, इसकी जगह पे अगर सेम कहीं मिलता है तो दिखाता हूं मैं, छोटा सा ही मिला है, वो तो अब ट्रेंड हो गया। एक छोटा सा ही मिला है मेरे को, यहां से लेकर, सॉरी हाँ, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड है, यानी कि क्या है, मार्केट नीचे को आई है। और उसमें क्या थी, और वो अप ट्रेंड था, वो मार्केट ऊपर को आई थी, इसलिए वो क्या है, ये ये चीज, ये अप ट्रेंड हो गया। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट आपको पता ही है, सपोर्ट मतलब बेस, रेजिस्टेंस मतलब ऊपर की कोई चीज, यानी कि जिससे चीज टकराकर वापस आती है उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। तो यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में भी काम करते हैं, शेयर मार्केट में भी, खासकर ट्रेडिंग में। अब कैसे काम करते हैं वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में भी होते हैं, अप ट्रेंड में भी होते हैं। यहां से टेक्निकल टूल मैंने लिया एक, और एक सिंपल सी एक लाइन प्लॉट कर दी, ड्रॉ कर दी। ठीक। अब मेरे को पता है इसमें अब कैसे की मैंने, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ट्रेंड क्या होते हैं, उन्हें कैसे प्लॉट किया जाता है। सेकंड मैंने लाइन एक और ली, उसको मैंने यहां प्लॉट कर दी। दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है, अच्छा। मैंने यहाँ दो की दो लाइन ये प्लॉट कर दी। अब जो ये ऊपर वाली लाइन है, अ, इसको आप देखिए, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये ऊपर वाली है ना, तो इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे इसको, ये है रेजिस्टेंस। इसके अपोजिट अगर नीचे वाली लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम सपोर्ट। अब ये वर्क कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस कितने बने हैं, यहाँ पर एक, सॉरी, एक यहाँ पर बना है, ठीक, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बना है, कि दो जगह इसने क्या किया है, मार्केट ऊपर गई, फिर उस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से वापस नीचे आई, फिर नीचे आई, नीचे नीचे, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इस पॉइंट से मार्केट फिर नीचे आई। तो ये क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी कि छटका रहा है, यानी कि फेंक रहा है। मार्केट एक जगह अपने एक पॉइंट से नीचे को डाउन ले आ रहा है, तो ये काम करता है रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या काम करता है, सपोर्ट, अब आप देखिए, एक सपोर्ट यहाँ पर, ठीक है, मैं बताऊंगा, देखिए, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर, तीसरा सपोर्ट यहाँ पर, और चौथा सपोर्ट यहाँ पर, पांचवा सपोर्ट छोटा सा यहाँ पर, छठा सपोर्ट यहाँ पर, सातवां सपोर्ट यहाँ पर, आठ सपोर्ट यहाँ पर, नवा सपोर्ट थोड़ा सा ब्रेक किया था यहाँ पर, और दसवां यहाँ पर अगर बनेगा तो यहाँ पर पूरे टोटल 10 सपोर्ट है। अब आप सोचिए, अब देखिए, अब मार्केट, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इससे मार्केट अगर यहां से मान लीजिए यहां से ऊपर जाती है, सिंपल सा भी मैं खाली समझा रहा हूं, मार्केट ऊपर जाके यहां पर से टकरा के फिर यहां से ऊपर को निकल जाती है, समझ गए।
यहां से मार्केट ऊपर गई, मान लीजिए यहां से मार्केट ऊपर गई, यहां पर गई, यानी कि जो ये लाइन थी इस लाइन के ऊपर आप देखिए कोई भी अभी कैंडल नहीं गई है, नहीं गई है ना। जैसे ही यहां पर से ये कैंडल ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पर रीटेस्ट के लिए वापस आएगी। रीटेस्ट मतलब उसको दोबारा टेस्ट करना कि वो एक अच्छा रेजिस्टेंस अब बना है या नहीं करके। अब जैसी मार्केट ऊपर गई, तो जैसी मार्केट यहां से ऊपर ब्रेक करेगी इस पॉइंट से, ये जो लाइन है यहाँ पर जहां पर मैं निशान लगा रहा हूं देखिए, इस पॉइंट से यहां से ऊपर को ब्रेक करेगी, तो जो ये लाइन है इसके लिए जो ऊपर वाली मार्केट उसके लिए अब सपोर्ट बन जाएगी। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे, हर कोई समझ सकता है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सेम एज सेम एज मार्केट यहां पर है, यहां से अगर नीचे को आई, यहां से थोड़ा सा ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट के लिए यहां पर आई और यहां से यहां भाग गई, तो ये जो लाइन है इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो अब ये सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट में 10 यहाँ पर छोटे सपोर्ट लिए गए, और जैसे ही यहाँ पर टूटता है, टूट के यहाँ रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट का थोड़ा सा और आगे निकलता है, तो इसका मतलब ये लाइन इसके लिए क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस बन जाएगी। फिर ऊपर वाली लाइन का यहाँ पर कोई काम नहीं रहेगा, वो काम रहेगा उसका फ्यूचर में लॉन्ग विजन देखने के लिए। बात समझ में आ गई आपको? बहुत सिंपल सी है, हर कोई समझ सकता है इसको, कोई इतना तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम रॉकेट साइंस हो कि इसको समझना इतना कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से। तो बस इतना ही समझ लीजिए कि सपोर्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, नीचे वाली सपोर्ट ऊपर वाली रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए, सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया, रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया। अब मार्केट के लिए जब मार्केट अप ब्रेक करती है, यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक करती है और ऊपर रहती है, तो वो मार्केट के लिए वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। इसी के अपोजिट अगर मार्केट जो कैंडल है वो सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे डाउन को आती है, जो सपोर्ट है मार्केट के लिए वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। बात समझ गए होंगे ना? ड्राइंग रिमूव कर देते हैं। अब देखिए, अब मार्केट लाइव चल रही है यहाँ पर, और ये मैंने 1 डे का चार्ट निकाला हुआ है, इसको अगर मैं 5 मिनट में कन्वर्ट कर दूं, सेम होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है इसमें, कोई इतना हार्ड नहीं है इसको सीखना, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है। अब आप देखिए यहाँ पर, ये क्या है, अब आप खुद ही बताइए, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, खुद बताओ। हम्म, खुद बताओ क्या है ये? ऊपर वाला क्या है? क्या है? ऊपर वाला है रेजिस्टेंस, और नीचे वाला है सपोर्ट। अब देखिए, आप मार्केट ने गैप अप किया है, इसको और सिंपल सा समझने के लिए मैं इसको कर देता हूँ आपकी एक कैंडल में, इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये सिंपल सी कैंडल होती है सेम, जो हिकिनाशी नाम है, जापानीज वर्ड है, क्योंकि जो मार्केट है, ट्रेडिंग है, वो ज्यादातर उसका जो कहते हैं ना उद्भव है वो जापान से ही हुआ है, इसलिए इसमें जो शेयर मार्केट में अभी भी जो वर्ड यूज होते हैं वो थोड़ा जापानीज होते हैं। जैसे ये कैंडल का नाम है देखिए, हेकिन अशी, तो ये कैंडल में जब ब्रेक अप होता है, सॉरी गैप अप होता है, तो उसमें यहाँ पर गैप अप दिखाई नहीं देता, पूरी एक कैंडल बन जाती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, क्या हुआ है, सपो रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हुआ है ना। सपोर्ट तो वही है, 1 2 3 4 सपोर्ट से वो ब्रेक ही नहीं हुए, तो ऊपर को हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। अब ये मार्केट यहाँ पर तक गई, ठीक है, मार्केट क्या हुई, मार्केट इस लेवल तक गई। इस लेवल के बाद देखिए आप, यहाँ पर से अब थोड़ा छोटा सा चाहे लेकिन एक डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हो गया है। अब मार्केट जैसे यहाँ पर आती है, यहाँ पर रिटेस्ट करती है, यानी कि यहाँ पर आती है, यहाँ टकरा के फिर ऊपर जाती है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो मैंने लाइन प्लॉट की है ये पूरी, ये इसके लिए क्या बन जाएगी, मार्केट के लिए ये बन जाएगी सपोर्ट। नीचे वाले सपोर्ट का तब महत्व होगा, लेकिन कब होगा, जब मार्केट इस वाले भी सपोर्ट को तोड़ के नीचे यहाँ पर आती है और इससे भी नीचे निकल जाती है, तब इसके मार्केट के लिए ये वाली लाइन जो है ये बन जाएगी रेजिस्टेंस। अभी इस मार्केट के लिए ये जो है ये सपोर्ट का काम कर रही है, पूरी तरीके से है नहीं, कर रही है, पूरी तरीके से नहीं, पूरी तरीके से तब होगा जब यहाँ पर टेस्ट करके ऊपर को भागेगी। बस हो गया, इतना समझ लीजिए आप, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, इतना हर कोई समझता ही है। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ गए। अब इसी के बेस पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसी के बेस पर जो है चार्ट पैटर्न होते हैं। बहुत से लोगों को ये एकदम हवा लग गया होगा कि चार्ट पैटर्न आखिर ये कह क्या रहा है या होते क्या है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको समझाऊंगा, वीडियो शायद लंबी हो रही है, इस वीडियो में भी यही रहेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप इतना समझ लीजिए। जो चार्ट पैटर्न है, एक एक चार्ट पैटर्न हर एक की अलग वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब है, और मैं चार्ट पैटर्न जो बताऊंगा दोस्तों वो बहुत से होते हैं, जैसे मैं बताऊं, मेरे को उतने तो याद नहीं है भाई, कॉपी में भी लिखने पड़ते हैं। एक
आप एक कॉपी लेके ना उसमें नोट भी बनाया करो कि क्या क्या चीज मैं सीख रहा हूँ, क्या क्या चीज सिखा रहे हैं करके। ये सब जैसे मैं अगर बात करूँ कंटिन्यूअस पैटर्न में, तो उसमें आ जाते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, और फिर आते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल बुलिश में, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बेयरिश में, और जैसे आ जाते हैं बेयरिश फ्लैग और बुलिश फ्लैग। उसके बाद आते हैं बेयरिश वे और बुलिश वे। उसके बाद आता है दोस्तों हेड एंड शोल्डर। फिर उसके बाद आता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और एक वो भी आता है कप एंड प्लेट पैटर्न, चार्ट पैटर्न में ही आता है वो भी, वो बहुत एडवांस होता है, उसके बाद में सीखेंगे। उसके बाद आता है राइजिंग वे और फॉलिंग वे। फिर आता है डबल टॉप, डबल बॉटम, फिर ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। बस इतने ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मेन होते हैं। बस आपको इतनी चीजों में इसमें ध्यान देना होता है कि कैसे किए जाएं, किस तरह से इनको देखा जाए। मार्केट में बहुत सी चीजें होती हैं दोस्तों, मार्केट में जो देखनी पड़ती हैं, खास करके ट्रेडिंग में। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसको हर कोई नहीं कर सकता, वही बंदा कर सकता है जिसके पास स्किल्स हो। किस चीज की? सीखने की स्किल। लर्निंग स्किल भी एक बहुत बड़ी स्किल होती है, लर्निंग और पेशेंस। सबसे बड़ी चीज में पेशेंस होता है मार्केट में, पेशेंस की आपको पेशेंस रखना है। आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा उससे कोई फर्क नहीं है, आपको ये देखना है कि आप इसमें कितनी अच्छी तरह से इसको कर पा रहे हो, बस। तो चार्ट पैटर्न इतने हो गए। तो चार्ट पैटर्न तो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक एक करके बताऊंगा, वो भी हर एक पैटर्न को बताऊंगा अच्छे से। तो प्लीज आप इस वीडियो को पहले लाइक करना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद इसको कर देना शेयर, क्योंकि ये आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि इससे मुझको मिलेगा मोटिवेशन। मतलब जो बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, वैसा मोटिवेशन ही ये मोटिवेशन की मेरी ऑडियंस मुझे सुन रही है, मुझे मेरा सपोर्ट कर रही है, तो मैं वीडियो बना। प्लीज सपोर्ट भी कीजिए, आप एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है भाई। बिना सपोर्ट के कोई कुछ नहीं कर सकता, तो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट आपको भी करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो इतना ही था। अभी मार्केट चल रही है लाइव, देखिए ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है 5 मिनट का। 5 मिनट का यहाँ पर चार्ट खुला हुआ है, और मार्केट फॉलिंग पे है। अभी गैप अप ओपनिंग हुई थी इसकी, अच्छा था, यहाँ पर प्रॉफिट दिया था। उसके बाद से ये डाउन ट्रेड चले गया, तो यहाँ से ट्रेड एग्जिट हो सकता था, ठीक है। तो इतना ही था। बाकी इसके बाद दोस्तों आपको बहुत सी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखने को मिलेंगी कहने का मतलब, अ, यहाँ पर अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा स्क्रीन में, अगर मैं यहाँ चले जाऊं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए टॉप निफ्टी बैंक ऑप्शंस। तो ये ऑप्शंस क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा। और हर एक स्टॉक के अलग एक ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन चेन खुल के आ जाएगी। ऑप्शन चेन क्या होती है? एक लंबी सी एक लिस्ट दे दी जाएगी, उसमें आपके ऑप्शन लिखे रहेंगे, उस ऑप्शन में से आपको चूज करना पड़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा है निफ्टी बैंक की ऑप्शन चेन। तो अभी प्राइस चल रहा है यहाँ पर, ये कितना है? ये 50,473। इतना यहाँ पर प्राइस चल रहा है, यानी कि 50,400 50,500 के बीच में यहाँ पर प्राइस चल रहा है। 0.76% के यहाँ पर अप ट्रेंड देखने को मिला है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर ये प्राइस है, इस चीज को दिखाऊं, इस चीज को यहाँ पर जो होता है इस एरिया को, उसको बोलते हैं एट द मनी, यानी कि एटीएम। तीन चीजें होती हैं, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। ये क्या होती है ये भी मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, बताऊंगा, आप प्लीज उसको देखिएगा। तो अभी अभी खाली मोटा ऐसे ऊपर ऊपर, ये एटीएम हो गया, यानी कि एट द मनी, यानी कि इस टाइम पर प्राइस इतना चल रहा है। एक होता है आईटीएम, यानी कि इन द मनी, इन द मनी। अब वो क्या होती है इन द मनी? मतलब क्या होता है? इन मतलब आना, आने वाली मनी, यानी कि आने वाला प्राइस जो आने वाला है। आने वाला कौन सा हो सकता है? अब ऊपर को जा रहा है, तो आने वाला क्या है? 50,500, 50,600, 50,700, 50,800, 50,900, 51,000। तो ये क्या है? सब इन द मनी है। यानी कि जो एट द मनी होता है, आप ग्रो अप में जाएंगे वहां पर देखेंगे एट द मनी के नीचे का जितना भी प्राइस होता है उसको इन द मनी कहते हैं, आने वाला। और जो जा चुका है, यानी कि ये 50,400, 50,300, 50,200, 50,100, ये क्या हुआ है? जा चुका है, यानी कि एट द मनी के बाद ये जा चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। बस इतना ही समझ लीजिए। बाकी जो इनके बारे में डिटेल वीडियो है मैं आगे बताऊंगा, तो आप प्लीज उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो बस इसमें तो फिलहाल के लिए तो इतना ही है भाई, फिलहाल के लिए इतना ही है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, 7 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त। तो आप यहाँ पर 30 अक्टूबर तक का भी देख सकते हैं कि इसमें ओटीएम, एटीएम और आईटीएम क्या रहने वाला है, ये सब चीजें। और इसी तरह मैं अगर आपको दिखाऊं,
तो निफ्टी 50 में भी ऐसी सेम होता है, सेम अन्य ऑप्शन चेन होती है। सेंसेक्स में भी सेम होती है, मिड कैप निफ्टी में भी सेम होती है। मतलब जितनी भी इंडेक्स हैं उसमें सेम होती है। जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें भी सेम ही होती है। बट उसमें जो क्या होता है ना, स्टॉक्स में थोड़ा वॉलेटिलिटी कम होती है। वॉलेटिलिटी कहने का मतलब है जो मूवमेंट है वो कम रहता है, यानी कि कभी ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे कंटिन्यूस नहीं रहता है। जैसे इतने इतने जाएगा, हल्का 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 हल्का, फिर अचानक से जाके यहाँ पे हल्का सा अप होगा, फिर उतने में चलते रहेगा, चलते फिर हल्का सा डाउन होगा, फिर उतने में चलते रहेगा। यानी कि कम से कम नहीं भी तो 2 हफ्ते से ज्यादा का टाइम लगता है एक अच्छा सा मूव देने में स्टॉक्स में। लेकिन जो इंडेक्स होते हैं, ये जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी है, इसमें बहुत अच्छे मूव्स मिलते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर से यहाँ, फिर यहाँ से ऊपर ऊपर, और यहाँ से ये डाउन में बात करें तो यहाँ से यहाँ गैप अप, यहाँ से यहाँ। तो बहुत ज्यादा मूव यहाँ पर इसमें मिलते हैं। इतने मूव हमको जो स्टॉक्स है उसमें नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं है। बाकी जितना भी होगा, जितना भी मैंने सीखा है वो सब आपको मैं आगे को बताता रहूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नई नई वीडियोस मेरी आते रहेंगे तो आप देखेंगे तो पहले ही देखेंगे और बहुत अच्छा वहां पर सीखेंगे जितना भी मैंने सीखा हुआ है। बिल्कुल एडवांस में तो नहीं कहूंगा, एडवांस में इतना अभी कोई नहीं सीख पाया है। मार्केट को 100% कोई नहीं सीखता है भाई। मार्केट को सीखते हैं तो 95% सीखते हैं, बस हो गया, उससे ज्यादा नहीं सीखते। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये मेरी एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, इसको तो मैं बताऊंगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप। और ये भी बताऊंगा कि आखिर ट्रेड आपको कैसे लेना है, कैसे प्लेस करने हैं, एसएल यानी स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट आपको कैसे लेना है, डिलीवरी ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, 5 मिनट में, 3 मिनट में, या फिर 1 घंटे में, और या फिर 1 डे में, 1 वीक, 1 मंथ का आप कैसे ले सकते हैं, चाहे स्टॉक्स हो चाहे ऑप्शंस हो। तो ये सब चीजें बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी भाई। आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस 2 ही चीजें चाहिए मुझे, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक। कुछ टाइम नहीं लगता है, 3 या फिर 4 सेकेंड का टाइम लगता है, बस हो गया। उससे ज्यादा आपको इसमें नहीं लगने वाला है सच में। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए मुझे भी, और अपना भी यहाँ पर ज्ञान बढ़ाइए। ठीक है, तो बस मिलते हैं ऐसी नई मार्केट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी पॉजिटिव, और जय हिंद। और छोटे छोटे रिस्क भी लीजिए कभी कभार, ठीक है। ओके बाय। Yeah.